पाकिस्तान का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं गजा में मुतासरीन के लिए इमदाद फरहमी का सिलसिला जारी है। मुमताज जहरा बलोच ने भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस करार दे दिया। कहा आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर में जारी मसालिम का नोटिस ले। इंतखाबी नताइज में मुबैना हेर फेर के खिलाफ सियासी जमातें सरापा एहतजाज। कोयटा में 4 सियासी जमातों का DRO ऑफिस के बाहर धरना 7वें रोज भी जारी। कोयटा समेत सूबे भर में रैलियां और मुजाहिरे। PK 80 में बैलेट पेपर्स गंदगी के ढेर से बरामद। बैलेट पेपर्स की वीडियो वायरल हो गई। अवाम ने जो वोट मुझे दिए वो गंदगी के ढेर से मिले। लीगी उम्मीदवार सैयद हैदर शाह का इंतजामिया, इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा। घोटकी, कोहाट और खुशाब के चंद पोलिंग स्टेशनों पर आज री पोलिंग। शाम 5 बजे तक वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। NA 88 खुशाब के 26, PK 90 कोहाट के 8 और PS 18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशनों पर बेअमनी के वाकयात के बाद पोलिंग मुलतवी कर दी गई थी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर। जनरल बस स्टैंड कमालिया यूनिवर्सिटी में मुबैना करप्शन के इल्जामात। कमालिया में एंटी करप्शन ने मुंतखब MNA रियाज फतियाना और आशिफा रियाज को तलब कर लिया। दोनों के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन में इंक्वायरी। मरी के 2 नौजवान कच्चे के डाकुओं के चुंगल में फंस गए। सस्ती गाड़ी के झांसे में आकर कसूर पहुंचे, जहां से उन्हें अगवा किया गया। नौजवानों की रिहाई के लिए 2 करोड़ रुपए तावान तलब। डाकुओं ने नौजवानों पर तशद्दुद की वीडियो भी वायरल कर दी। और डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट मोहम्मद हफीज ओहदे से मुस्ताफी। उनका कॉन्ट्रैक्ट 15 दिसंबर तक था। दरख्वास्त के बावजूद क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद हफीज के कॉन्ट्रैक्ट में तौसी नहीं की। इंतखाबात में मुबैना धांधली की शिकायत। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तों पर समाते जारी। NA 15 मानसरा से कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन रोकने की नवाज शरीफ की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवार शहजादा गुस्तासब को कामयाब करार दे दिया। कादिर मंदोखेल की NA 242 से रीपोलिंग की इस्तदा कहते हैं मुस्तफा कमाल को जबरदस्ती कामयाब कराया गया। हल्के में हसास पोलिंग स्टेशन थे। कई बार इलेक्शन कमीशन को आगाह किया मगर कोई इंतजाम नहीं किए गए। MKM के शेरपर्सन नासिर ने पोलिंग स्टेशन में घुसकर धांधली की। इंजीनियर अमीर मुकाम की कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा मासी तो तमाम कामयाब उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन एक साथ ही किया जाता था। वकील इलेक्शन कमीशन बोले ऐसा ही होता था, लेकिन फिर अदालतों में कुछ मुश्किलात पेश आती थीं। डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि पहले इलेक्शन एक दिन होता था, अब एक इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ, दूसरा 9 फरवरी को। 8 फरवरी का नतीजा फॉर्म 45 की शक्ल में मौजूद है। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के 3 हलकों में उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरख्वास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट महफूज फैसला आज सुनाएगी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन नहीं दे सकती लेकिन ऑब्जर्वेशन देंगे। बलूचिस्तान में इंतखाबी उजरदारियां सुनने के लिए 3 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कायम। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रिब्यूनल्स में जस्टिस अब्दुल्ला बलोच, जस्टिस रोजी खान काकड़ और जस्टिस आमिर नवाज राना शामिल। जमात इस्लामी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। सिंध हाई कोर्ट से कार्रवाई की अपील। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालत ने हिदायत की थी कि उम्मीदवारों को सुनकर फैसला किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमें सुने बगैर फैसला कर दिया। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली। जमात इस्लामी का कल यौम सियाह मनाने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इंतखाबी धांधली पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, रिजल्ट और जालसाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। MKM पाकिस्तान बैनर्स में किसका शुक्रिया अदा कर रही है।
इंतखाबी नताज में मुबैना हेर फेर के खिलाफ सियासी जमातें सरापा एहतजाज। कोयटा में 4 सियासी जमातों का DRO ऑफिस के बाहर धरना 7वें रोज भी जारी। आज कोयटे समेत सूबे भर में रैलियां और मुजाहरे भी होंगे। पाकिस्तान में आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की गूंज। अमरीका का तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि धांधली की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। अमरीका हुकूमत बनने के बाद पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर है। मखलूद हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार। हुकूमत बनाने का मिशन। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोशिशें तेज। दोनों पार्टियों की मुशावरती कमेटियां आज फिर सर जोड़कर बैठेंगी। सियासी जमातों से मुशावरत के बाद मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। गुज़िश्ता इजलास में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से निजात के हवाले से तजावीज़। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को लाडला करार दे दिया। कहा, मियां साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने बता दिया है कि आपका ये कद है, सीट हमने आपको जितवा दी है, आप नहीं जीते। लाडले अब बढ़ गए हैं, लाडले बढ़ेंगे तो लाले भी पड़ेंगे। एस्टेब्लिशमेंट सियासत से दस्तबरदार हो जाए, ये वाहिद हल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान ने नवाज शरीफ को मैंडेट चोरी करने वालों का चीफ करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बाबर अवान ने कहा कि खुद नवाज शरीफ का मैंडेट भी उसके अपने लोगों ने ही चोरी किया है। अब तो फरिश्ते भी उनका झूठ लिख लिख कर थक गए हैं। घोटकी, कोहाट और खुशाब के चंद पोलिंग स्टेशनों पर आज री पोलिंग। शाम 5 बजे तक वोटर अपना रके रहायदही इस्तेमाल कर सकेंगे। NA 88 खुशाब के 26, PK 90 कोहाट के 8 और PS 18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशनों पर बेअमनी के वाकयात के बाद पोलिंग मुलतवी कर दी गई थी। £190 मिलियन केस की समाअत, बगैर कार्रवाई मुलतवी। बानी PTA और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। फाजिल जज की अदम दस्तियाबी के बाईस समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। नौ मई को जलाओ घिराव के मुकदमात। बानिया PTI की अबूरी जमानतों में 19 फरवरी तक तोसी। बानिया PTI की लीगल टीम के दलाल देने के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा मंजूर। आइंदा समाअत पर बानिया PTI के जेल से वीडियो लिंक हासिल के लिए इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। गैस की कीमतें बढ़ाने की तैयारी। निगरां वफाकी काबीना की अहम बैठक आज लगेगी। गैस की कीमतों में इजाफे से मुतालिक इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसले की तौसीक का इम्कान। मुल्क में अमन व अमान और माशी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। अवाम महंगाई के एक और वार के लिए हो जाए तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफे का इम्कान। पेट्रोल ₹1.5 लीटर जबकि डीजल ₹7.5 लीटर तक महंगा करने की तैयारी। ऐलान आज मुतवक्किल है। कराची के इलाके FB एरिया में बच्चे की हलाकत का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज। वालिद का कहना है कि मेरी बेटी अबान को किसी ने गला काट कर कत्ल करने की कोशिश की। अस्पताल मुंतकिली के दौरान अबान दम तोड़ गया। नामालूम मुल्ज़िमान ने मेरे बेटे को कत्ल किया। गजा में सहूनी फौज के हमले जारी। नसीरात में बमबारी से 14 अफराद शहीद, कई जख्मी। गजा शहर में एक कार को ड्रोन से निशाना बना दिया। हमले में बच्चों समेत 6 अफराद मारे गए। खान यूनिस में शेल्टर होम पर हमले में भी शहादतें। रफा में बड़ी जमीनी कार्रवाई के पेश नजर पनाह गुज़ीनों में खौफ व हिरास। दीरुल बला और नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप की तरफ नकल मकानी शुरू कर दी। इंडोनेशिया के सदारती इंतखाबात में 95% वोटों की गिनती मुकम्मल। साबिक फौजी कमांडर और वजीर दिफा सोबियांतो ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सोबियांतो को 58% वोटों के साथ बरतरी हासिल। सोबियांतो ने कहा है कि उनकी ये फतह तमाम इंडोनेशियंस की फतह है। हम इंडोनेशिया के सबसे काबिल बेटों और बेटियों पर मुश्तमिल हुकूमत बनाएंगे।
इसराइल के जनूबी लबनान पर फजाई हमले, खातून और बच्चों समेत 9 अफराद जा बहाक, हिजबुल्लाह के 2 मुजाहिद भी शहीद। हिजबुल्लाह के इसराइली फौजी अड्डे पर हमले में 1 फौजी हलाक, 7 जख्मी, फौजी अड्डे को भारी नुकसान। अमरीकी शहर कैंसास सिटी में सुपर बाउल की जीत के जश्न पर फायरिंग, 1 शख्स हलाक, 21 जख्मी, बांस की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वो जिसने वफा को वफा बनाया, जो प्यासा दरिया से लौट आया, कमरे बनी हाशिम, सकाए सकीना, अलमदार लश्कर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, नबी के घराने की आस, हजरत अब्बास इब्ने अली के जश्न विलादत के मौके पर करबला समेत मुख्तलिफ ममालिक में जश्न। करबला में जरिए हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की जरी मुबारक पर खुसूसी सजावट और चिरागा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जश्न की महफिल का इनेकाद। बालाकोट के नवाही इलाके कागान वैली में सफेदी छा गई। बर्फबारी के बाद मौसम खुशगवार, सर्दी का मजा लेने के लिए सयाह पहुंचने लगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का मेला सजने में सिर्फ 2 रोज बाकी। इफ्तिताही मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला शुरू। जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले बैटर रसीवैन डर्डसन और नमीबिया के ऑलराउंडर डेविड वीसा लाहौर पहुंच गए। कलंदर्स की टीम आज LCC-A ग्राउंड में ट्रेनिंग सेशन करेगी।